क्या आप जानते हैं कि दुनिया में मिडिल ईस्ट के देश किसे कहा जाता है? आप देखिए यहां पर एशिया महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप के पश्चिम के देशों को मिडिल ईस्ट कहा जाता है, जबकि उत्तर वाले भाग जो रशिया में है उसे उत्तरी एशिया कहते हैं, जबकि वहीं पर एशिया के पूर्वी भाग जिसमें चीन, मंगोलिया, जापान वगैरह देश आते हैं, इनको पूर्वी एशिया के देश कहते हैं। दक्षिणी भाग में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इसके आसपास के देशों को दक्षिण एशिया के देश कहते हैं। उसी प्रकार से दक्षिण पूर्वी एशिया के देश में म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इन देशों को शामिल किया जाता है। अब आप देखेंगे कि इन्हें मिडिल ईस्ट क्यों कहते हैं, जबकि ये तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है, इनको तो पश्चिमी एशिया के देश कहना चाहिए। हाँ, पश्चिमी एशिया के देश कहा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः प्राचीन काल से ही इनको मिडिल ईस्ट कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। देखो इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। पहली मान्यता एक ये है कि इस क्षेत्र में ब्रिटेन का अधिकार रहा है। जब ब्रिटेन का अधिकार था उस समय 19वीं सदी के आसपास की बात बता रहे हैं, इस एरिया को फॉर ईस्ट मतलब दूर वाला पूर्व और इसको नियर ईस्ट पास वाला ईस्ट कहा जाता था, पास वाला पूर्व कहा जाता था, और इसी को आगे जाके धीरे धीरे इसको मिडिल ईस्ट कहा जाने लगा। एक मान्यता यह है। एक दूसरी मान्यता और है जो बहुत प्राचीन है, उसके बारे में बताया जाता है कि यह आपको दिखाई दे रहा है भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर ये मानते हैं कि प्राचीन दुनिया जो थी, सबसे पहले जो सभ्यताएं विकसित हुई थी उसमें यहाँ की मिस्र की सभ्यता और बेबीलोन की सभ्यता और इसके आसपास की ये यूनानी सभ्यता वगैरह ये विकसित हुई थी। इन दुनिया के इस सभ्यताओं के दौरान यह माना जाने लगा था कि हम दुनिया के मध्य में हैं, क्योंकि उस समय केवल यूरोप, एशिया और अफ्रीका ये तीनों ही महाद्वीपों के बारे में जानकारी थी। 1492 से पहले पुरानी दुनिया कहलाती थी, और उस समय ये भूमध्य सागर ये मानते थे कि पूरी पृथ्वी के मध्य में है, इसलिए यह सागर का नाम हो गया भूमध्य सागर। और इस भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित होने के कारण इसे मिडिल ईस्ट कहा जाने लगा, क्योंकि ये पूरा एरिया मिडिल वाला एरिया माना जा रहा था, और इसके ईस्ट में होने के कारण इसे मिडिल ईस्ट के रूप में भी जानते हैं। इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में कौन कौन से देश आते हैं इसमें देखें हम, तुर्की, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, यमन और यूएई, कतर, और यहां तक कि बहरीन, फिलिस्तीन, इजराइल और कुछ लोग इजिप्ट और तुर्की को भी इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। हालांकि मुख्य रूप से इन देशों को ही मिडिल ईस्ट के अंतर्गत रखा जाता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।